नमस्ते और स्वागत है इस नए विश्लेषण में जहां हम बिटकॉइन की करंट मार्केट रियलिटी और सबसे ज्यादा डिबेट होने वाले $1 लाख के माइलस्टोन के रास्ते को क्लोजली देखेंगे। ये एक ऐसा टॉपिक है जिसने पूरी फाइनेंशियल दुनिया का ध्यान खींच रखा है। तो बिना किसी शोर शराबे के सीधे डेटा और डायरेक्ट सोर्सेज के जरिए इस कॉम्प्लेक्स पजल को समझने की कोशिश करते हैं। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। आज की इस विश्लेषण का लॉजिकल स्ट्रक्चर बड़ा सिंपल रहेगा। हम शुरुआत करेंगे बिटकॉइन की करंट रियलिटीज से, फिर जाएंगे बड़े इंस्टीट्यूशंस की हाई फ्लाइंग प्रिडिक्शंस पर, उसके बाद उन कैटलिस्ट को समझेंगे जो इस एसेट को पुश कर रहे हैं, और आखिर में मैक्रो इकोनॉमिक रिस्क्स को ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हुए द लॉन्ग गेम पर बात करेंगे। सेक्शन 1, करंट स्टेटस। हवा में तीर चलाने से बेहतर है कि हम पहले जमीन पर आकर हकीकत देखें कि आखिर फंडामेंटल नंबर्स क्या कह रहे हैं। अगर हम अपनी करंट बेसलाइन की बात करें तो बिटकॉइन फिलहाल अप्रॉक्सीमेटली $77,000 यानी $77,000 के आसपास ट्रेड हो रहा है। ये हमारे आज के पूरे एनालिसिस का स्टार्टिंग पॉइंट है, एक बिल्कुल ठोस ज़मीनी सच्चाई जो मार्केट रियलिटी को फर्मली एस्टैब्लिश करती है। एंड दिस ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट्स कि हम अभी असल में कहाँ खड़े हैं। एक तरफ आज का $77,000 का प्राइस और दूसरी तरफ अक्टूबर 2025 में सेट हुआ $1,26,000 का ऑल टाइम हाई। ये फर्क क्लियरली दिखाता है कि मार्केट में फिलहाल एक ऑनगोइंग बेरिश करेक्शन चल रही है, और ये रियलिटी चेक इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि ये बताता है कि उस जादुई आंकड़े तक वापस पहुंचने के लिए एसेट को अभी कितना लंबा ग्राउंड कवर करना है। सेक्शन 2, इंस्टीट्यूशनल प्रेडिक्शंस। अब जब हमने करंट करेक्शन को समझ लिया है तो अपना फोकस थोड़ा शिफ्ट करते हैं उन बड़े प्लेयर्स और उनकी प्रेडिक्शंस पर जो इस मार्केट को हेविली ड्राइव करते हैं। नाउ व्हाट्स रियली इंटरेस्टिंग अबाउट दिस स्लाइड इज कि इन मैसिव इंस्टीट्यूशंस का नजरिया कितना अलग और कितना बड़ा है। देखिए, फ्रैंकलिन टेम्पल्टन जो $1.68 ट्रिलियन मैनेज करते हैं, उनका अप्रैल 30 का फोरकास्ट कहता है कि 2026 के आखिर तक बिटकॉइन $1 लाख को छू लेगा। वहीं चार्ल्स हॉस्किंसन का एस्टिमेट है कि 2026 में ही ये $2,50,000 तक जा सकता है। और अगर सबसे एक्सट्रीम ड्रीम की बात करें तो माइकल सेलर का विजन सामने आता है, जिनका मानना है कि 2030 तक ये पूरा $1 मिलियन हिट करेगा। अनबिलीवेबल, राइट? लेकिन थोड़ा ठहरिए, प्रिडिक्शन मार्केट्स की आवाज यहाँ बिल्कुल अलग है। पॉली मार्केट और कल्शी जैसे प्लेटफॉर्म्स पर अगर हम एक्चुअल डेटा देखें तो 2026 में $1 लाख क्रॉस करने की प्रोबेबिलिटी सिर्फ 35 से 43% के बीच आंकी जा रही है। एक तरफ इंस्टीट्यूशंस के आसमान छूटे टारगेट्स और दूसरी तरफ कॉशियस ट्रेडर्स का ये 43% का आंकड़ा। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्ट्रास्ट है ये। सेक्शन 3, बुलिश कैटलिस्ट्स। अब इस एनालिसिस को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि आखिर वो कौन से स्पेसिफिक ड्राइवर्स हैं जो एसेट को इन मैसिव टारगेट्स तक पुश करने का दम रखते हैं। $55 बिलियन, 55 बिलियन, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस मैसिव इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट का सबूत है जो हम लोग आजकल देख रहे हैं। 2024 से लेकर अब तक बिटकॉइन ETFs में इतना जबरदस्त पैसा फ्लो हो चुका है। ये शेयर स्केल अपने आप में चीख चीख कर बता रहा है कि इंस्टीट्यूशंस का कॉन्फिडेंस किस लेवल पर है। सो द क्रूशियल पॉइंट इज कि ये बुलिश सेंटिमेंट बिल्कुल भी हवा में नहीं है। इसके पीछे 3 ठोस कारण हैं। पहला, जैसा हमने अभी देखा, ETF इनफ्लोज के जरिए मैसिव इंस्टीट्यूशनल बाइंग। दूसरा, 2025 के हाल्विंग का पोस्ट इफेक्ट, क्योंकि हिस्ट्री में देखा गया है कि सप्लाई कट होने के बाद बिटकॉइन हमेशा एक जबरदस्त अपवर्ड प्रेशर फील करता है। और तीसरा बड़ा कैटलिस्ट है पेंडिंग US क्लैरिटी एक्ट। अगर ये नया रेगुलेशन बिल पास हो जाता है तो इंस्टीट्यूशंस के पास अग्रेसिवली इन्वेस्ट करने का एक बिल्कुल क्लियर रास्ता होगा। ये तीनों फैक्टर्स एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन क्रिएट करते हैं। सेक्शन 4, मैक्रो रिस्क्स। अब चूंकि हम एक ऑब्जेक्टिव विश्लेषण कर रहे हैं तो न्यूट्रली जमीन पर आकर मार्केट के रियल रिस्क्स को भी समझते हैं। ये वो प्रैग्मैटिक हर्डल्स हैं जो किसी भी प्रेडिक्शन को डिले कर सकते हैं। ये 3 ओवरलैपिंग मैक्रो इकोनॉमिक प्रेशर्स अभी मार्केट पर काफ़ी हैवी पड़ रहे हैं। पहला, जियोपॉलिटिकल टेंशंस, खासकर ईरान और US के बीच का रिस्क जो पूरी ग्लोबल मार्केट को डिस्टेबलाइज कर सकता है। दूसरा, इन्फ्लेशन का खतरा जिसका मेन रीजन लगातार बढ़ते ऑयल प्राइसेस हैं। और सबसे क्रिटिकल तीसरा फैक्टर, फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट्स कट ना करना। रेट कट्स डिले होने का सीधा मतलब है मार्केट में लिक्विडिटी का टाइट रहना। इन तीनों प्रेशर्स की वजह से शॉर्ट टर्म में चीजें डेफिनेटली बहुत वॉलेटाइल रह सकती हैं।
सेक्शन 5 द लॉन्ग गेम। लेट्स मूव टू एंड सी हाउ दिस बिल्ड्स। चलिए इन सभी कंपीटिंग फोर्सेस को एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव देते हैं। देखिए, अगर मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशंस बिल्कुल परफेक्टली अलाइन हो जाएं, ETF फ्लोज स्ट्रांग रहें और रेगुलेटरी हर्डल्स हट जाएं, तो 1.5 लाख डॉलर्स का बेंचमार्क भी पॉसिबल नजर आता है। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसाइट है जो हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। पेशेंस इज रिक्वायर्ड, दिस इज अ लॉन्ग गेम। रातों रात चमत्कार की उम्मीद लगाना बिल्कुल गलत अप्रोच होगी। ये रियलिटी में एक लंबा सफर है। तो इस सब के बाद आखिरी बड़ा सवाल यही बचता है, क्या डेटा के हिसाब से 1 लाख डॉलर का आंकड़ा सच में इनेविटेबल है? एक तरफ 55 बिलियन के मैसिव ETF इनफ्लोज हैं और दूसरी तरफ स्ट्रॉन्ग मैक्रो इकोनॉमिक हेडविंड्स जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो क्या ये माइलस्टोन वाकई गारंटीड है या फिर सिर्फ हाल्विंग के आसपास बनी एक मार्केट हाइप? डेटा ने दोनों ही सिचुएशंस को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है इस विश्लेषण ने इस कॉम्प्लेक्स टॉपिक को और बेहतर ढंग से समझने में मदद की होगी।